नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश में निकाल रही बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, लोगों ने किया जोरदार विरोध, तोड़ दिए गाड़ियों के शीशे, भयंकर विरोध दे करके भाजपाई बैकफुट पर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां इंडिया ने बनाई बड़ी रणनीति। मोदी के इस स्पेशल सेशन में चाइना, अडानी, महंगाई और मणिपुर पर करेंगी सोनिया गांधी चर्चा। विशेष सत्र से पहले लिखी चिट्ठी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें अब इंडिया को बनाने में खर्च आएंगे 14,000 करोड़। ये देश के भी पहले हो चुके हैं, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अमित शाह की रैली में नहीं आए लोग तो फोन से करना पड़ा संबोधित। रैली छोड़ भागे अमित शाह। मध्य प्रदेश में हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं अमित शाह की, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में आखिर क्या कुछ है, मामा को लेकर के नई रिपोर्ट में हड़कंप मचा दिया है। और इस बीच एक और घोटाला कर दिया है मामा ने, बताएंगे महाकोल लोकार्ड घोटाला क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मामा को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव। हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जिन्नी कांग्रेस पार्टी ने फोटो शेयर करते हुए कह दिया है कि अब विरोध तेज हो गया है। दरअसल मामला निकल के आया है नीमच में, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोरदार तरीके से विरोध हुआ है और बीजेपी के नेताओं का जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए हैं इस समय बीजेपी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी का यही कारण है कि जोरदार तरीके से बड़ा विरोध चलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो खबर ये निकल के आ रही है कि नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, जनता ने जो है उनको रोक लिया। जनता ने बीजेपी को आईना दिखाया। 18 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने अब जब तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया तो बीजेपी के लोग बैकफुट होकर भाग गए। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनता ने दिखाया बीजेपी को आईना। 18 सालों तक मध्य प्रदेश की जनता को लूटने और जनता पर अत्याचार करने के बाद वोट मांगने पहुंची बीजेपी की यात्रा से जनता ने बदला लिया है। अब की बार पलटवार। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके ये हमला जो है वो मध्य प्रदेश की मामा सरकार पर बोला है। तो जो बीजेपी की यात्राओं का जो विरोध हो रहा है नीमच में, जिस तरीके से विरोध हुआ, गाड़ियों को शीशे तोड़ दिए गए, उनको वापस लौटना पड़ा, क्या इसके संकेत क्या हैं? क्या वाकई में अब जनता जनार्दन जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार से ऊब गई है? इस बार किसकी सरकार होने वाली है? बदलाव होगा या फिर क्या होगा? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा संसद में सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे, सरकार स्पेशल सेशन के मुद्दे हमें बताए। इस बीच चाइना, अडानी, महंगाई और मणिपुर पर कांग्रेस पार्टी ने बांधी कमर, कहा इन मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। दरअसल आपको बता दें सरकार ने अब तक संसद के आगामी विशेष सत्र के मेन एजेंडे का खुलासा नहीं किया है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेंगे और उन मुद्दों के बारे में जब बताएंगी जिन मुद्दे पर पार्टी चर्चा चाहती है। इस बारे में मंगलवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन गुट के नेताओं को इस फैसले से अवगत कराया है और उन्होंने तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन के नेताओं से मुलाकात भी की। कुछ नेताओं ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में खड़गे को सभी सदनों के नेताओं के हस्ताक्षर के साथ विपक्षी गठबंधन की ओर से लिखना चाहिए। खड़गे जो कहेंगे वही सभी इंडिया के सांसद करेंगे। इतना ही नहीं, अब इस पूरे मुद्दे पे आपको बता दें सीधे तौर पर यहाँ तक जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे के किस मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है अगर क्लियर नहीं किया गया तो फिर जो है वो बैठक भी ठीक से नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है वो कही जा रही है, यानी विरोध जो है वो चीन के मुद्दे पर होगा, जिस तरीके से ज़मीनों को कब्जा किया गया है। महंगाई, मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है। एक और खबर निकल के आई है, अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों अमित शाह पहुंचने वाले थे, संबोधित करने वाले थे भाषण, लेकिन अब जनता को न देख करके बैकफुट पर आए, फ़ोन से ही संबोधित किया, बताया बारिश का बहाना। जी हाँ, दरअसल रैली में भीड़ नहीं आई तो मोदी छोड़कर अमित शाह जो है वो रैली छोड़कर भाग गए। मध्य प्रदेश में हालात जो है वो अमित शाह की बेहद बद से बदतर होती चली जा रही है। न केवल अमित शाह बल्कि बीजेपी शिवराज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज श्योपुर में आने वाले थे, लेकिन जब श्योपुर में भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए भाजपाई तो बाद में अमित शाह ने रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद उन संतुष्ट नहीं हुए भीड़ से, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन से ही संबोधित करने की बात कही। उन्होंने फ़ोन पर ही सभा को संबोधित किया।
शाह ने कहा कि ग्वालियर में बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर श्योपुर के लिए नहीं उड़ सका, लेकिन मैं इसी चुनावी अभियान में श्योपुर जरूर जाऊंगा। शाह ने फोन पर अपने छोटे संबोधन में कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन अब विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने कहा, वाह अमित शाह जी वाह, मामा की रैलियों में जब भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, जनता को जब वो नहीं बटोर पाए, भीड़ आने में असमर्थ रही, तो अब आप जो है वो खराब मौसम का हवाला दे रहे हैं। आखिर ये कितना सही है? सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर ये बातें कही हुई हैं। फोन पर सभा को संबोधित किया और शाह ने कहा कि ग्वालियर में बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर श्योपुर के लिए उड़ान नहीं भर सका, ये चीज़ें कही गई। तो अब जनता फिलहाल वो तो सब कुछ समझ ही चुकी है। एक और अपडेट निकल के आई, मध्य प्रदेश में बीजेपी के दावों की निकली हवा, जल जंगल जमीन बचाने के लिए लामबद्ध हो रहे हैं आदिवासी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंडल में अपनी पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि बहुत कुछ, लेकिन शायद एक दिन पहले उसी जिले में 31 गांव के आदिवासियों की हुई बैठक के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यह बैठक भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार आदिवासियों की है। आपको फैसला करना है कि देश के खजाने पर गरीब आदिवासियों का अधिकार होगा या अल्पसंख्यकों का। शाह ने कहा है कि आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के साथ मोदी जी ने सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास का नया रास्ता तय किया है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों को सम्मान दिया। शाह के साथ मंच पर मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे। कुलस्ते इसी मंडल जिले के लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कुछ ही दूरी पर आदिवासी बैठक करके बीजेपी के बायकॉट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जल जंगल जमीन सब बेच देगी अगर ये सत्ता में रहे तो। एक और अपडेट, इंडिया के नाम बनाने के खर्च हो सकते हैं 14,000 करोड़। ये देश के लिए देश बेबी बदल चुके हैं नाम। दरअसल आपको बता दें, इंडिया का नाम भारत किए जाने की अटकलों के बीच इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी गलियारों में विरोध और समर्थन के सुर सुनाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। खबर है कि अगर सरकार ये कदम उठाती है तो भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाम बदलने की अनुमति खर्च 14,304 करोड़ रुपए की आ सकती है। ये आंकड़े की गणना दक्षिण अफ्रीका के वकील डेरेन ओलिवियर के सुझाए फॉर्मूले से की गई है। दरअसल साल 2018 में स्विट्जरलैंड के नाम बदलकर इस्तानिया कर दिया गया था और कहा गया कि इनका मकसद औपनिवेशिकता से छूट पाना था, और उसी दौरान ओलिवियर ने देश के नाम बदलने वाले खर्च की गणना के लिए एक विधि तैयार की थी और इस पे कहा है कि 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत में भी, भारत तो और विशालकाय देश है, ऐसे में यहाँ जो है वो टैक्स पेयरों का पैसा ही जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ समाजवादी पार्टी ने घोसी में सीईओ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी। दरअसल कल घोसी में मतदान सकुशल संपन्न हुआ और घोसी की बात करें तो सपा ने सीईओ पर मुस्लिम मतदाताओं के आईडी छीनने का आरोप लगाया। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव मतदान हुआ और इस दौरान भाजपा व सपा के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। सपा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से सीईओ विनीत से तत्काल निलंबन की मांग की और आरोप लगाया घोसी उपचुनाव में सीईओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ जो है मतदान सकुशल संपन्न हो गया और 51% मतदान हुआ, लेकिन अब चुनाव आयोग में सीधे तौर पर पहुंच करके विरोध जताया गया और कहा गया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है वो कही जा रही है। फिलहाल कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस बिंदु जय हिंद जय भारत।